अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ वसी कसीरुल-जहती और मरबूत मुहिम है। इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानूनी निज़ाम ने 9 मई के किरदारों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया तो फसायत मजीद फैलेगी। इस वक्त सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है, इसे कानून ने रोकना है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस का FIA टीम के हमरा PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था। पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्क की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI के दफ्तर पर छापे और रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे, हर ऑप्शन बरूए कार लाएंगे। उमर अयूब का कहना था कि छापे का मकसद PTI MNS की पार्टी वाबस्तगी के हलफनामे थे। सरमाकारी में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ताजिरों और सरमाकारों को कारोबार दोस्त माहौल देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमाकारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। सरमाकारी बढ़ाने से मुतालिक कायमा कमेटी बनाने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में हुकाम ने बताया कि विफाकी वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए माहिरीन की खिदमात ली जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो गरीब आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई को हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सूबाई असम्बली की अमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। स्पीकर ने मुल्क की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब टेस्ट फ्लाइट पर वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब भी मौजूद थी। बानी PTI और बुशरा बीबी का तोशाखाना के नए केस में मजीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने 29 जुलाई तक रिमांड में तोसी कर दिया। अडयाला जेल में हुई समात में बानी PTI और बुशरा बीबी वकील के हमरा पेश हुए। न्यायालय ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा की थी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक ने अदालत में दिए गए बयान में तरमीम की दरख्वास्त दे दी। नए बयान में परवेज खटक ने कहा कि बानी PTI के इसरार पर काबीना ने बगैर पढ़े इजाफी एजेंडा की मंजूरी दी और इस स्कैंडल पर बात और बहस करने से भी मना किया। बानी PTI ने बंद लिफाफे के एजेंडा पर मंजूरी के लिए इसरार किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में भी बानी PTI और बुशरा बीबी अडयाला जेल में हुई समात में पेश हुए। बानी PTI से 9 मई के 12 मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस टीम की अडयाला जेल में मौजूद लाहौर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के अरकान भी तफ्तीशी टीम के हमरा। ATC लाहौर ने बानी PTI के 9 मई के मुकदमात में 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत ने कहा कि बानी PTI को 14 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और दरखास्त 15 जुलाई को दायर की गई, जिस पर वकील PTI ने दरखास्त वापस ले ली। हमें जहाँ में ये था कि फेडरल गवर्नमेंट हमसे रब्ता करे। डेफिनेटली जब वो रब्ता करेगी तो पीपल्स पार्टी ऑफिशियली तौर पर इसको मजीद एक्सरसाइज करेगी। बट बाय द सेम टाइम ये फेडरल कैबिनेट में लेके आए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट तक को लेके जाना है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर दिया गया है कि पहले कैबिनेट इसको नोटिफाई करेगी, फिर जो है आगे कोर्ट तक भी जाती है चीज़ें, तो वो लाए, तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को जब उनके एक्शन नजर आएंगे तो पीपल्स पार्टी अपना उसमें मौक़िफ़ क्लियर करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर अब तक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से राबता नहीं किया। जब वफाकी हुकूमत इस फैसले को काबीना और पार्लियामेंट में ले जाएगी, जब उनका एक्शन नजर आएगा, तब ही पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये सिस्टम और हुकूमत चलेगी, किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं, मुल्क में कुछ नहीं होने जा रहा।
2 रोज़ से लापता तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर का धमाका खेज़ मवाद बरामद करने का दावा। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि 20 जुलाई सुबह 4 बजे सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ज़बरदस्ती अहमद को ले गए थे। नायब का डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा के खिलाफ रेफरेंस बंद करने का फैसला। राय एजाज और कामरान मुमताज के खिलाफ भी रेफरेंस बंद करने के लिए कानूनी चाराजोई का आगाज। नायब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। एहतसाब अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं हैं। बनू एहतजाज में PTI ने अपने लोग शामिल किए, असलहा दिया, सबूत सामने आ गए हैं। बनू वाक़े की JIT बना दी जाए। वज़ीर रियासती और सरहदी उमूर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आप कहते हैं बनू वाक़े की इंक्वायरी करवा देंगे, आप क्या इंक्वायरी करवाएंगे? आपका मंसूबा था मुल्क में लाशें गिरे। अमीर मुकाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला से सवाल किया कि वो सूबे के आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। बोले, अमन और मईशत के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। IMF के साथ डील हो रही है तो आपको तकलीफ होती है। PTI के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं उसके बाद इदारों, आईन और कानून पर एतमाद खत्म हो चुका। डर लग रहा है खुदा न खासा हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। बनू वाक़े को बुनियाद बनाकर PTI पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया जा रहा है। सवाबी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल से खिताब में असद कैसर ने इल्ज़ाम दोहराया कि पंजाब से 4-5 MNAs को इदारों की जानिब से वफादारी तब्दील करने का कहा जा रहा है। बहैसियत सियासतदान मुझसे भी गलतियाँ और गलत फैसले हुए होंगे। अगर मैंने गलतियाँ की हैं तो कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। जमात इस्लामी ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क को इस वक्त किसी नए इंतखाब की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाया जाए और फॉर्म 45 की बुनियाद पर हर नशिस्त का फैसला करे। फॉर्म 45 इलेक्शन की सबसे मुस्तनद कानूनी दस्तावेज है। जो जीता उसे जिताओ, जो हारा है उसे हराओ। दुनिया ने बांग्लादेश में तलबा की ताकत देख ली। जब नौजवान निकलते हैं तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए नौजवानों की सोच पर पहरे बिठाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान 49 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। बहावल नगर, जैकबाबाद, सखर, नवाबशाह में दर्जा हरारत 48, दादू बन्नू 47, सरगोधा हैदराबाद 46, तुरबत 45, अटक 44, सिब्बी में 43 डिग्री रहा। लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 41, पेशावर में 36 डिग्री की गर्मी 43, कराची में 37 डिग्री की गर्मी 44 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ हिस्सों में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। PDMA ने आज से पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल शुरू होने की पेशगोई की है। जनूबी पंजाब कल से बादल बरसाएगा। उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मट्ठी, सांगड़, ठट्टा, बदीन, सजावल में भी बारिश की तवक्को। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और बारिश। नेक्टा का काम इंसदाद दहशतगर्दी और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाना है, ऑपरेशनल बॉडी नहीं। DG नेक्टा की कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में ब्रीफिंग। बताया कि रवा साल 400 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक किए। पेशरफ्त FATF को जमा कराते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में ही रहेगा।